जय श्री राधा कृष्ण। प्यारे श्री बांके बिहारी जी, बस एक यही अभिलाषा है, जिंदगी भर तुझे रिझाऊं, तुझे सजाऊं, तुझे निहारूं, तुझे मनाऊं और तुझ में ही समा जाऊं। अगर तलाश करूं तो शायद कोई और मिल भी जाए, मगर तुम्हारी तरह कौन मुझे चाहेगा बताओ तो। मेरे तो तुम ही सहारा हो, तुम ही किनारा हो, तुम ही प्राणाधार हो। बोला बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसरी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। आजकल लोगों को बहुत डिप्रेशन रहता है, मन अशांत, शरीर थका हुआ, बेचैन, कहीं सुख नहीं मिलता, किसी चीज में मजा नहीं आता, जिंदगी बेकार लगती है। क्या आप किसी ऐसे को जानते हो? जरूर जानते होंगे। आसपास देखो, एक दो नहीं बहुत मिल जाएंगे जो जीवन में सच्चा सुख भौतिक चीजों में खोज रहे हैं, पर वो सच्चा सुख जो अक्षय हो, उसके आनंद को वो जानते तक नहीं है। विश्वास रखो, वो सुख, वो आनंद, वो शांति सिर्फ और सिर्फ भक्ति में है। प्रभु के स्वरूप अनेक हैं। आपका मन जिसे भी स्वीकार करता हो उसकी शरण में आ जाओ, आंतरिक आनंद मिलेगा। इस बात को हमें बहुत से भक्तों ने बताया है, समझाया है, और आज भी एक भक्त के जीवन से इसी बात का स्पष्ट प्रमाण लेंगे। देखो, भक्तों का चरित्र हम जैसे को प्रेरणा देने का काम करता है। संतों ने गुप्त घटनाएं उजागर ही इसीलिए की ताकि हम जैसे पापी प्रेरणा ले सके, भक्ति की तरफ आ सके। देखो, कभी कभी जीवन में हमें ऐसे रास्ते मिल जाते हैं जहां रोशनी की तलाश में हम अंधकार को ही अपना मार्गदर्शक समझ बैठते हैं, है ना? पर जब किसी के जीवन में श्री कृष्ण स्वयं आते हैं तब वो अंधकार भी उजाला बन जाता है। अब आज इस वीडियो में आपको भक्त चरित्र सुनाती हूँ, एक महान तांत्रिक तारानाथ की कहानी, जिसने भस्म से भरे शमशानों में साधना की, पर अंत में प्रेम से भरे वृंदावन में अपना जीवन अर्पित किया। क्या हुआ, क्यों और कैसे एक तांत्रिक भक्त बन गया? भाव विभोर करने वाला प्रसंग है, प्रेम, मन और भाव से सुनना। ये घटना 17वीं शताब्दी के आसपास की है। तारानाथ एक सिद्ध तांत्रिक थे जो बंगाल के एक गांव में जन्मे थे। बचपन से ही उनका झुकाव रहस्यमयी विद्याओं की ओर था। वो साधारण पूजा पाठ से संतुष्ट नहीं होते थे। उनका लक्ष्य था असीम शक्ति प्राप्त करना। बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान और जिज्ञासु थे। युवावस्था में उन्होंने कई तंत्र मंत्रों की विद्या सीख ली और जंगलों में एकांत साधना करते। धीरे धीरे वो इतने सिद्ध हो गए कि दूर दूर से लोग उनके पास समस्याओं के समाधान के लिए आते। परंतु तारानाथ के भीतर एक गहरी बेचैनी थी। उनकी शक्तियां तो बढ़ रही थी, लेकिन उनके मन को शांति नहीं मिल रही थी। वो क्रोधी, अभिमानी और अहंकारी होते जा रहे थे। उनका मन अक्सर डरा और असंतोष से भरा रहता था। अब आपको उनके जीवन की कई घटनाएं बताती हूं कि कैसे एक घोर तांत्रिक श्री कृष्ण का अनन्य भक्त बन गया। हुआ क्या, एक बार तारानाथ ने भस्मासुर नामक एक खतरनाक तांत्रिक प्रयोग सिद्ध किया। ये मंत्र जिससे कोई भी सामने वाले को राख कर सकता था। इस सिद्धि के बाद तारानाथ में अहंकार आ गया। वो सोचते थे कि अब उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। लेकिन जैसे जैसे उनका अहंकार बढ़ रहा था, उनके भीतर की शांति कम हो रही थी। वो रातों को डरावने सपने देखने लगे और साधना में उनका मन ही नहीं लगता था। एक बार उनके गांव में एक भयानक महामारी फैली। लोग तारानाथ के पास सहायता के लिए आए, लेकिन उनकी सारी तांत्रिक शक्तियां व्यर्थ हो गई। कई प्रयासों के बाद भी वो किसी की भी जान नहीं बचा सके। इस अनुभव ने उन्हें पहली बार यह एहसास कराया कि तंत्र की सीमाएं हैं और इससे केवल डर पैदा होता है, प्रेम नहीं। इस घटना के बाद तारानाथ जी ने बंगाल छोड़ दिया और वो आमेर आ गए। उस समय आमेर के राजा पृथ्वीराज सिंह थे। उस समय पृथ्वीराज भक्त या वैष्णव तो नहीं थे, वो सिर्फ जिंदगी राजकाज में उलझे हुए साधारण मानव थे, जो नहीं जानते थे
कि वो क्यों जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। अच्छा, उन्हें नास्तिक भी नहीं कहेंगे, वो धार्मिक व्यक्ति तो थे, पर उन्हें भक्त भी नहीं कहेंगे। उनकी रानी सौम्या बहुत सद्गुणों वाली कृष्ण प्रेमी वैष्णव भक्त थी और उनके गुरुदेव थे संत बिहारी जी महाराज। संत गुरु श्री बिहारी जी महाराज के लिए तो जो भी कहूं वो कम ही होगा। कृष्ण भक्त और महासंत। राजा पृथ्वीराज को एक सबसे बड़ा दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। उन्हें चिंता थी कि उनके बाद ये राजपाट कौन संभालेगा, कौन उन्हें तिलांजलि देगा। अब किसी ने उन्हें तांत्रिक तारानाथ के विषय में बताया और बोला कि वो एक सिद्ध तांत्रिक है और अपनी सिद्धियों से वो राजा के मन की इच्छा पूरी कर सकते हैं। अब भाई अंधे को क्या चाहिए, दो आंखें। जैसे ही राजा ने सुना तो बड़ा खुश हो गया और तुरंत ही राजा ने तांत्रिक तारानाथ को बुलवा लिया। वो शमशान साधक, अघोरी, मार्ग का अनुयायी था। तारानाथ आमेर पहुंचे। काले वस्त्र, त्रिपुंड, रुद्राक्ष और आंखों में घमंड की ज्वाला। जब वो दरबार में पहुंचे उनकी आंखों में बहुत शक्ति दिख रही थी, लेकिन भीतर विश्लोभ और अहंकार भी था। राजा ने उनका बढ़िया से आदर सत्कार किया, पर रानी ने उनका कुछ स्वागत नहीं किया। रानी ने कहा कि जहां कृष्ण की कृपा हो वहां तंत्र की क्या आवश्यकता। तारानाथ ये सुनकर चकित हुए। उन्होंने रानी के चेहरे पर एक अजीब तेज देखा और उनको पता चल गया कि कोई साधारण स्त्री नहीं है। तारानाथ हंसते हुए बोले, कृष्ण, मोह की मुरली, शक्ति का साधक हूं मैं। खैर, रानी तो अपने कृष्ण में मगन थी, पर राजा तांत्रिक से बात करके इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने तारानाथ जी को अपना गुरु बना लिया। अब तांत्रिक गुरु तंत्र मंत्र की सलाह या सिद्धि तो दे सकता है, पर आंतरिक शांति, प्रेम, भक्ति नहीं। वो खुद उसके पास नहीं है तो दूसरों को कैसे देगा। अच्छा, इन्हीं सब चीजों के बारे में राजा को भी नहीं पता था कि भक्ति क्या होती है, प्रेम क्या होता है। राजा को भी नहीं पता था, तो जैसा शिष्य वैसा ही गुरु। इसीलिए वो तांत्रिक गुरु से ही संतुष्ट थे। वो अपने गुरु को अपने घर खाने पर आने को कहते तो गुरु कहते कि नहीं, तुम्हारी पत्नी वैष्णव भक्त है और जो हमारे तंत्र को नहीं मानता हम उसके हाथ से पानी भी नहीं पीते। तांत्रिक तारानाथ को कई सिद्धियां प्राप्त थी और वो मृत आत्माओं से भी बात कर सकते थे। अब राजा रानी को बार बार कहते कि तुम भी तांत्रिक को गुरु बनाओ ताकि वो हमारे महल में आ सके और हम उनकी सेवा कर सके। और रानी कहती, स्वामी, आप चाहे जिसको गुरु बनाओ, वो आपकी इच्छा है। मेरे तो गुरु ऑलरेडी है, किसी और को मैं गुरु स्वीकार नहीं कर सकती। रानी की इन्हीं बातों से राजा दुखी रहते, पर शिष्य का सहारा उसका गुरु ही होता है। इसी से रानी ने अपने गुरु महाराज को वृंदावन में पत्र लिखा। कुछ दिनों के बाद ही एक रात्रि तारानाथ ने संतान प्राप्ति हेतु एक विशेष तांत्रिक अनुष्ठान शुरू किया। शमशान से लाई गई भस्म, रक्त और विशेष यंत्रों से पूजा की जानी थी। तभी अचानक हवाएं तेज हुई, दीपक बुझ गए और वातावरण एकदम बहुत भारी हो गया। वहां खड़ा होना भी हर किसी को बड़ा भारीपन सा शरीर में महसूस हो रहा था। उसी क्षण महल में एक संत का आगमन हुआ, गुरु बिहारी जी, जो वृंदावन से आए थे। वो बाल्यावस्था से ही राधा कृष्ण के परम भक्त और योग बल से युक्त थे। वो रानी के गुरु महाराज थे। गुरु बिहारी जी सीधे अनुष्ठान स्थल पर पहुंचे। तारानाथ एकदम चौंक गया कि ये कौन है जो मेरी तंत्र शक्ति में बाधा दे रही है। गुरु जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तारानाथ, तंत्र तुम्हें शक्ति देगा, लेकिन भक्ति तुम्हें ईश्वर का साक्षात्कार देगी। रानी की कोख को कोई तंत्र नहीं, केवल कृष्ण कृपा ही फलित कर सकती है। गुरु बिहारी जी महाराज के ऐसा कहने से तांत्रिक कुपित हो गया। साधना भंग हो गई थी, इसीलिए उठकर चला गया। गुरु बिहारी जी ने रात्रि में रानी के लिए केवल तुलसी पत्र और श्री कृष्ण के नाम से संतान प्राप्ति का व्रत रखने को कहा। उन्होंने कहा, राधा रमन को प्रेम से पुकारो, शंका नहीं श्रद्धा रखो। वो रात्रि रानी ने नाम स्मरण में बिताई। अगली सुबह महल में एक अद्भुत अनुभव हुआ। रानी ने स्वप्न में श्री कृष्ण को देखा, जिन्होंने कहा, माँ, मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास, तुम्हारी कोख को मेरा आशीर्वाद है।
एकदम ही झटके से रानी नींद से जागी और बोली, स्वामी मुझे सपने में श्री कृष्ण ने दर्शन दिए, मैं गर्भवती हूँ। वैद्य जी को बुलाया गया। उन्होंने रानी की जांच की और वाकई रानी गर्भवती थी। मतलब सोचो, सिर्फ सपने से ही रानी को पता चल गया कि वो गर्भवती है। ये बात जब तारानाथ को पता चली तो वो भीतर से हिल गया। उसे समझ आया कि जो कार्य वो तंत्र से करना चाहता था वो केवल प्रेम और भक्ति से ही संभव है। तारानाथ अब अंदर से हिल चुका था। उसमें शक्ति थी पर प्रेम नहीं था। उसने अपनी भस्म, यंत्र, ग्रंथ सब जला दिए। वो दौड़ता हुआ गुरु बिहारी जी के पास पहुंचा, घुटनों के बल बैठ गया। मैंने तंत्र में शक्ति देखी, पर पहली बार किसी संत की आंखों में करुणा और ईश्वर का साक्षात्कार देखा। मुझे भी उस श्री कृष्ण का मार्ग दिखाइए। गुरु बिहारी जी मुस्कुराए और बोले, जब तक भीतर से झुकोगे नहीं तब तक भगवान नहीं दिखेंगे। आज तुम सचमुच झुके हो, श्री कृष्ण अब तुम्हारे भीतर बसेंगे। तारानाथ ने तांत्रिक जीवन त्याग दिया। वो वृंदावन चला गया और शेष जीवन राधा कृष्ण की भक्ति में लीन रहा। तांत्रिक तारानाथ अब तांत्रिक नहीं रह गया। वो वृंदावन का राधे नाम जपने वाला भक्त साधक बन गया। जहां पहले वो शमशान में राक्षसी शक्तियों को बुलाता था, अब वो शाम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम गाता था, वो भी कुंज गलियों में। लोग अब उसे तारानाथ बाबा कहते, भक्त तारानाथ कहते। जो कहते थे, मैंने तंत्र में शक्ति देखी पर कृष्ण में शांति पाई। ये तारानाथ जी के स्वयं के शब्द हैं। इस तरह तांत्रिक तारानाथ ने जो तांत्रिक बनकर महसूस नहीं किया, वो उसने सब कुछ छोड़कर भक्त बनकर पाया और इस तरह उसका जीवन प्रेम, भक्ति और परिवर्तन की अमर गाथा बन गया। ये घटना सिर्फ एक चमत्कार नहीं, बल्कि ये दिखाती है कि तंत्र शक्ति दे सकती है, पर केवल भक्ति ही मुक्ति दे सकती है। सच्चे गुरु का सानिध्य अहंकारी को भी विनम्र बना देता है और भक्ति तो साधक को सबसे पहले विनम्रता ही सिखाती है। श्री कृष्ण केवल उन हृदयों में बसते हैं जो प्रेम और विश्वास से भरे होते हैं, हमेशा याद रखना। अब दो शब्द मेरे कान्हा के श्री चरणों में। कान्हा मेरे, आपकी चरण रज ने कान्हा, ये जिंदगी मेरी सवारी है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, ये सांसें तक आपकी आभारी है। फिर क्यों करूं फिक्र किसी और की मैं, जब मेरे पास मेरे साथ मेरी प्यारी राधा रानी है। बोला युगल सरकार की जय, ऊंची अटारी वाली की जय, मेरे बाके बिहारी लाल की जय, मेरे मुरली मनोहर लाल की जय। अगर इस सत्य घटना ने दिल को छुआ, आंखें नम हुई, दिल की धड़कन बढ़ी, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके सबको भक्ति का प्रभाव बताओ। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।